बांग्लादेशी हिंदुओं के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ भी एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी नारे के साथ योगी महाराष्ट्र में और लक्ष्य सिर्फ एक की बीजेपी की विजय पताका फहरा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। शोभा यात्रा निकल रही होती है, उस समय उन्हें उस शोभा यात्रा को देख करके गर्व के और श्रद्धा का भाव आने की बजाय वे पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए दिखाई देते हैं। ये इतिहास हम सबको यही प्रेरणा दे रहा है। मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, और एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। फिर से एक रहेंगे तो मथुरा भी और काशी भी इंतजार कर रहा है। और हम लोग इसीलिए बार बार कहते हैं कि लड़ो नहीं और बटो नहीं। योगी बार बार अपना सूत्र वाक्य दोहरा रहे हैं, लेकिन योगी के इस नारे का महाराष्ट्र वोटर पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाता हूं आपको। रणभूमि महाराष्ट्र की और योद्धा उत्तर प्रदेश में। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने महाराष्ट्र के सियासी रण में शंखनाद किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक दिन में 3 रैलियां, विरोधियों पर सीधा टारगेट और महाराष्ट्र का सियासी मूड सेट। राजनीति में जीत का अकाट्य मंत्र है नेता, नैरेटिव और नरेशन। महाराष्ट्र में फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व का नैरेटिव है और ना बटने का नरेशन। इसी नेता के इसी नैरेटिव और इसी नरेशन ने हरियाणा में जीत की पटकथा लिखी, और अब उसी कामयाब फॉर्मूले की गवाह बन रही है वीर शिवाजी की धरती। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है। योगी के लिए बैटल ग्राउंड बदलता है, विरोधियों के चेहरे बदलते हैं, चुनाव की तारीखें बदलती हैं, लेकिन नहीं बदलता तो हिंदुत्व को लेकर योगी का प्रण और इतिहास से प्रेरणा। इतिहास हम सबको यही प्रेरणा दे रहा है। मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, और एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। बटो मत, बटे थे तो कटे थे। एक है, नेक है। सीएम योगी ने नाम इतिहास का लिया, लेकिन मंच के सामने खड़ी भीड़ का जयघोष बता रहा है कि योगी इतिहास बताने नहीं, इतिहास बनाने आए हैं। अब डिकोड करते हैं योगी के नारे का महाराष्ट्र में कद और जरूरत क्या है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाली 3 बड़ी पार्टियां, इनमें 2 पार्टियां वो जो हिंदुत्व पर दावा ठोकते हुए बीजेपी के सामने है, और इसलिए योगी कहते हैं बटे नहीं। तो महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी द्वंद्व है। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए महाअघाड़ी ने 10 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, AIMIM ने भी 10 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया, लेकिन योगी का नारा है बटे थे तो कटे थे, एक हैं तो नेक हैं। माना जा रहा है कि योगी का यही नारा हिंदुत्व वोट को पोलराइज कर बीजेपी के फेवर में लाने की कोशिश है, और यही वजह है कि योगी इस नारे के साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी साध रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है, और
एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। वहां पर यात्री विश्रामालय जितने बने हैं, इन यात्री विश्रामालयों का नामकरण निषाद राज के नाम पर हुआ है। एक तरफ सीएम योगी वोटर्स को एक रहने और सेफ रहने का नारा दे रहे हैं, तो पहली ही रैली में विरोधियों को आईना दिखाया और महाविकास आघाड़ी को अनाड़ी के साथ साथ राम विरोधी करार दिया। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत में ये योगी की धमाकेदार एंट्री है, लेकिन ये योगी की एंट्री महज ट्रेलर है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी सबसे ज्यादा 22 ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि जबरदस्त स्ट्राइक वाले योगी महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर कैसा परफॉर्म करते हैं, महाराष्ट्र में क्या जादू करते हैं। वाशिम से गणेश मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार एंट्री मारी, तो दूसरी तरफ ओवैसी ब्रदर्स भी ताल ठोक रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की जोड़ी महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में कूद चुकी है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और निशाने पर हैं सीधा पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ। इधर ओवैसी ब्रदर्स ने चैलेंज किया, तो सुनिए जरा कि योगी ने क्या जवाब दिया। अभी 15 मिनट अमरावती में जब श्रीमती नवनीत राणा यहां पर हनुमान चालीसा के लिए भी संघर्ष कर रही थी। आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। कुछ लोग हैं भारत की चिंता करने की बजाय वे पाकिस्तान और फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्हीं को बताने के लिए आया हूं कि अगर हम भारत के अंदर हैं तो हमारा एक धर्म होना चाहिए और राष्ट्र धर्म होना चाहिए। तो सीएम योगी की एंट्री से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो चुका है। महाराष्ट्र की पहली रैली में स्वागत में बुलडोजर तैनात कर दिए गए। एक ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको, देखिए कि रैली ग्राउंड में क्या तस्वीरें थी। देख सकते हैं, मैं ये जहाँ पे वो जनसंवाद करने वाले वो जगह पे मैं हूँ। आप पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पे जो बैनर लगाए गए उनका नामों उल्लेख जो है हिंदू योद्धा करके उनको किया गया है, आप देख सकते हो। और योगी आदित्यनाथ जी का जो पहचान है, उनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, इसलिए इस सभा स्थल पे ये 5 बुलडोजर लगाए गए हैं और ये 5 बुलडोजर का उनका स्वागत ये वाशिम नगरी में किया जाने वाला है। गणेश मोरे, जी मीडिया, वाशिम, महाराष्ट्र। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जोरदार एंट्री की। ये तो पहला दिन था। आने वाले दिनों में योगी की कुल 22 रैलियां प्रस्तावित हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि योगी कैसे महाराष्ट्र का सियासी एजेंडा सेट करते हैं। बुलडोजर वाले बाबा महाराष्ट्र के चुनाव में क्या कमाल करते हैं। जी न्यूज़।